आइए हम इस वक्त छुटकारे की प्रार्थना में सम्मिलित होकर परमेश्वर की महिमा करें और आज की इस प्रार्थना में सभी मसीह विश्वासियों का एवं उन सब का जो छुटकारे की प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं सभी को स्वागत, अभिनंदन, यीशु सहाय, जोहार एवं नमस्कार। यूँ तो हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और यह हर इंसान की तमन्ना है। इस समय हम कोविड-19 दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। इसी के साथ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जैसे रोग की चर्चा सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 की तीसरा लहर आने की चर्चा भी गरमाई हुई है। हम स्मरण करें कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। शामतिवान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते प्रभु आज के समय, क्योंकि अब तक के सारे जीवन में आप ही हम पते कि जीवन की रक्षा रखवाली किया है। इस वक्त हम तेरी आराधना में आते हैं। हमारे जीवन और आत्मा की अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम आपके अगुवाई मार्गदर्शन में हो करके हम विनती प्रार्थना निवेदन को आपके पास ला सकें। और हे पिता परमेश्वर, इस समय हमारे जीवन और आत्मा में आप ही अधिकार और नियंत्रण रख, जैसे हम योग रीति से तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करें और हम अपने परिस्थितियों को आपके सम्मुख रख सकें। हमारे जीवन की उन सब सारी बातों पर आप ही नियंत्रण और अधिकार रख, जिन बातों के द्वारा हम हमेशा आपको नाखुश करते और हमें छुटकारा प्रदान कर। दयालु परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को आपके हाथों सुपुर्द करते हैं। हमारे जीवन में अपना अधिकार रख कर के इस समय इस आराधना को योग रीति से और विश्वस्तता के साथ करने में हमारे जीवन में अपनी अगुवाई प्रदान कर। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर, यह प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग नंबर 89। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 89, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सृष्टि के
इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से हम लोग सुनेंगे जो दूसरा राजा 20वां अध्याय में हम लोग पाते हैं और उसके 1 से लेकर 7 पद तक हम लोग सुनेंगे। राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय दूसरा राजाओं की पुस्तक 20वां अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके इन पवित्र वचनों पर गौर करना चाहते हैं। हमारे जीवन और आत्मा की अगुवाई कर, ताकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर आज इस घड़ी जितने भी हम इस आराधना में सम्मिलित हैं, सुनकर अपने जीवनों में रख सकें, हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, हमारे जीवन में काम करे। तेरा वचन की गहराईता बहुत अधिक है, और इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमारे जीवन और आत्मा की अगुवाई कर, जैसे आपके इन पवित्र वचनों को गौर कर सकें, चिंतन कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर, यह दिन तय की प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। क्रिसमय प्रिय, आज हम राजाओं की दूसरा पुस्तक 20 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7वां पद हम पाठ के रूप में सुन रहे थे। और यहाँ स्पष्ट रूप से हम जानते हैं या सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, राजा हिजकिय्याह की मृत्यु होने वाली थी और परमेश्वर ने आज्ञा दे चुका था। उसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता संदेश पहुंचाया और राजा से कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय आज्ञा देनी हो वादे। अर्थात कि हिजकिय्याह राजा की मृत्यु होना निश्चित था, और इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता ने मरने से पहले अपने घराने से जो कुछ कहना है उनसे कह दे या उन्हें आज्ञा दी, क्योंकि तू नहीं बचेगा। और उनसे कहा कि तू नहीं बचेगा, तो मर जाएगा,
और ये उनसे स्पष्ट रीति से कहा। परंतु उन सब सारे संदेश के बाद हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनसे कहा, हे यहोवा, मैं लगातार तेरी आज्ञाओं को मानते आया हूँ और फिर तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन उसके लिए था, और यह इसलिए था कि वह मरने के लिए संदेश पाता है। और जबकि हिजकिय्याह राजा वह उस संदेश के बाद दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और ये उसने प्रार्थना किया और यह भी कहा, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। आज के बाद हिजकिय्याह इस परिस्थिति में होकर प्रार्थना करते हुए फुट फुट कर रोता है। और यशायाह जो भविष्यवक्ता जो उसे संदेश देने के लिए आया था, वह कुछ दूर ही ना गया था कि परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचता है और उनसे कहता है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। और उनसे वह कहता है कि परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उसे उत्तर दिया और उनसे कहा कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। लेकिन इसके पीछे गौर करने की बात हम यह पाते हैं कि उनके शरीर में जो फोड़े थे, फुंसियाँ थी, उन्हें समाप्त करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने यशायाह के माध्यम से उनसे कहा कि उनके अपने फोड़ों में अंजीर का टिकिया लगाए। अर्थात यहाँ जब हम देखते हैं प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, लेकिन शारीरिक जीवन को पूर्ण रीति से स्वस्थ होने के लिए, उसके घाव को दूर करने के लिए और उसे अंजीर का टिकिया फोड़े पर लगाने का आज्ञा दिया। तो मित्रों और प्रियजनों, आज हम सब कोरोना महासंकट की चपेट में हैं और हमारे लिए, आपके लिए लॉकडाउन की भी आज्ञा दी गई है कि हम अपने इस विकट परिस्थिति में कैसे बचाए जाएं, और उसके लिए कई निर्देश हमारे पास रखी गई है। परंतु विडंबना इस बात की है, सरकार, सुरक्षाकर्मी और भिन्न भिन्न लोग चीख चीख कर कहते हुए शायद हम इन सब सारी बातों का पूर्ण रीति से मानते और उसके अनुसार इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हों। निश्चित रूप से यह हमारे और आपके जीवन के लिए लाभदायक के लिए है, या हमें स्वस्थ होने के लिए इस तरह के निर्देश हम देखते हैं। निश्चय अब हम इस बातों के माध्यम से दो बातों को देखेंगे, और ये पहले तो प्रार्थना और दूसरा परमेश्वर की ओर हमें लौटना है, उसकी ओर हम चलाएं। प्रार्थना, आज के पाठ में हिजकिय्याह न केवल प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर के निर्देशानुसार अपने फोड़े पर अंजीर का टिकिया लगाया तो वह स्वस्थ हो गया। हमें इस समय प्रार्थना के साथ विश्वास और कर्म करें जैसे हम स्वस्थ रहें। वचन कहता है, जैसे शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम विश्वास रखें और विश्वास के साथ जो निर्देश हमें दी गई है उसका भी हम पालन करें, जिससे कि प्रार्थना के साथ हमारे शारीरिक जीवन, आत्मा और मन के लिए आवश्यकता है उसे हम प्राप्त कर सकें। याकूब
नामक पत्री 2 अध्याय 26 पद में हम इसे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मिस्र देश में 7वीं विपत्ति ओले गिराने से पहले लोगों को परमेश्वर ने आगाह किया था, और दोनों बातें वह ओले गिराने पर है, और उस ओले के गिराने से पहले परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दिया, जिसको हम निर्गमन 9:18 से 20 पद और 25 पद में हम देखते हैं। इसमें हम यह पाते हैं, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने वे खेतों में थे वे मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। और ये उन सब के लिए ऐसा हुआ जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सबसे पहले परमेश्वर ने इस वचन में यह संदेश भेजा कि वह ओले गिराने पर है, और इसलिए जितने भी सेवक हैं, पशु हैं, वे उनको आड़ के नीचे छिपा दें, या फिर पूरे मैदान के घर पे चले जाएं, वे लॉकडाउन हो जाएं। परंतु हम क्या देखते हैं, जितने परमेश्वर की इस वचन को ना सुना वे घर में नहीं गए और मैदान में ही रह गए, और 25 पद के अनुसार वह सब के सब मर गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के भय को मानता था, फिरौन राजा के जो कर्मचारी और सेवक लोग थे, उन वचनों को सुनकर लॉकडाउन हो गए और फिर वे बच गए। ठीक इसी परिस्थिति में आज हम सब जीते हैं, और ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में दिखाई देती है कि हर रोज, हर परिस्थिति, हर समय, आज के समय में हर जगह इसी की चर्चा है। मित्रों और प्रियजनों और विश्वासी जनों, ऐसे परिस्थिति में हम पूरी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना में हम यह विश्वास करें कि प्रार्थना हमारी प्रार्थना को सुनता है, जिसको हम मार्कुस रचित सुसमाचार के 11 अध्याय और उसके 24 से लेकर आगे पाते हैं। यदि प्रार्थना में विश्वास करें और काज करें तो अवश्य परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन को बचाएगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं आज के इस वचन के माध्यम से, यदि हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह भी हमारे पास निकट आएगा। लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 से लेकर 9 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परंतु दूसरी तरफ एक विशेष बातों को वह रखता है, अपने जीवन को बदल डालें और हाथों को शुद्ध करें, यानी अपने हाथों को अनावश्यक कर्मों से रोकें एवं हृदय को शुद्ध करें। जब हम अपने जीवन में परिवर्तित होकर प्रार्थना करते हैं, निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हम एक बार इतिहास की पुस्तक जो 7वां अध्याय 13 से 14 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 13 से लेकर 14 में यहाँ ये लिखता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टीटियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। विश्वासी जनों, हमें इस समय परमेश्वर की ओर लौटने का समय है, क्योंकि हम जानते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, लूका 21 अध्याय और मत्ती 24 अध्याय के अनुसार यह निश्चित रूप से अंतिम समय के रूप में देखा जा सकता है। एक के बाद एक परिस्थितियां हम देख पाते हैं। एक बीमारी खत्म हो रही है, दूसरी बीमारी हमारे सामने आ उपस्थित हो रही है, और वैसे ही देश देश में, जाति जाति में लड़ाइयों को हम लोग देख पाते हैं। और जब इन सब सारी बातों को देखते हैं तो हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करते हुए
हमारे जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करे और ऐसे परिस्थिति में हम सब विश्वासी बचाए जाएं, देश के नागरिक बचाए जाएं और हर जाति प्रजा बचाए जाएं, और जिससे हम बचाए जाकर शांति के साथ अपने देश में निवास करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। मित्रों और प्रियजनों, आज जब ये परिस्थितियाँ हमारे सामने उठ खड़ी हो जाती है तो निश्चय हम घबरा जाते हैं। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, परंतु हम उसका सामना करें, धीरज से परमेश्वर के साथ के निकट आएं और उनको बताएं, पश्चाताप के साथ उनके सम्मुख प्रार्थना करें। अवश्य हमारे दीनता की प्रार्थना को उत्तर देगा और इस बीमारी से हमारे जीवन को स्वस्थ करेगा, स्वतंत्र करेगा, बीमारी को दूर करेगा। मित्रों प्रियजनों, इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करता हूँ। प्रभु सबों को इस वचन के द्वारा से आशीष दे। इस समय और एक गीत हम गाएंगे, गीत संख्या 45, तेरी आराधना करूं, रिवाइवल सॉन्ग 45। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हम इस वक्त कोरोना महामारी से जितने गिरफ्त में आ चुके हैं और साथ ही विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर इस वक्त कोरोना वैश्विक महामारी से हर तरह, हर स्थिति में, हर परेशानियों में लोग पड़े हैं। पिता परमेश्वर मानव जीवन का सृष्टिकर्ता, मानव जीवन का रचयिता आप है, और अपने इस परिस्थिति के समय उन सब के जीवन और आत्मा में अपनी उपस्थिति प्रदान कर वह हर जगह, हॉस्पिटलों में, घरों में इलाजरत में है। प्रभु हमारी प्रार्थना है जितने भी इस वक्त हॉस्पिटलों में हैं, घरों में हैं, उन पर अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा, उनके ट्रीटमेंट पर अधिकार से अपनी आवाज से सुन रहे। हे अनुग्रहकारी दयावंत पिता, प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए भी जो भिन्न भिन्न बीमारों से ग्रसित हैं। प्रभु अपनी आंखें आपकी ओर उठाते हैं ताकि आप उन्हें सहायता दें। मान सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, निश्चय आपने प्रतिज्ञा किया है, जब तेरे लोग प्रार्थना करें वह आप अपनी उपस्थिति प्रदान करता है। और आपने यह भी प्रतिज्ञा किया है कि जब भी 2 या 3 प्रार्थना करें, उनके प्रार्थना को सुनेगा, उनकी मांग वर देगा। आज इस वक्त इन सारी प्रतिज्ञाओं में अड़िग रहते हुए परमेश्वर पिता, मानव जीवन की इस विकट परिस्थिति में आप लोगों की सहायता कर, अगुवाई कर, उनके दवाइयों को गुणकारी कर, ताकि इस वैश्विक महामारी से स्वतंत्र होकर आपकी महिमा, धन्यवाद करें, आपकी गवाही दें। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस वक्त इस विकट परिस्थिति में होकर डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, देश के अधिकारीगण लोगों की इलाज के लिए प्रयासरत हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था पर तेरा आशीष हो प्रभु, कि उचित रीति से व्यवस्था होने पाए और सबकी उचित रीति से ट्रीटमेंट होने पाए। मान प्रभु परमेश्वर, इस समय इस परिस्थिति में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल्स और कई समाज संस्थान, सभी को आशीष दे प्रभु। रोगियों के बीच जाते, उनकी सेवा करते, उनके ट्रीटमेंट करते हैं। प्रभु परमेश्वर उन सब की रक्षा रखवाली कर, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन दे, ताकि सामर्थ्य परमेश्वर पिता वह स्वस्थ रहकर जिस काज को आपने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त इस संसार में लोगों को चंगाई का काम किया, लोगों को ट्रीटमेंट करने का काज किया, उस काज को निरंतर आगे बढ़ा सकें और तेरी महिमा, तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष को वे देखने पाए और विश्वास के साथ जो सेवा आपने उनको दिया है कर सकें और रीति से तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करें। प्रभु, अब इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए भी जो विशेषकर मसीह घराने हैं और एक देश के लोग हैं, जनता हैं, सभी इस समय इस रोग से ग्रसित हैं, अधिकतर इससे परेशानियों में हैं। मान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने लोगों की रक्षा रखवाली कर विश्राम और शांति के रहने के स्थानों में वास करने दे। और हे प्रभु परमेश्वर, इस देश के
और विश्व की इस महामारी पर तेरा अधिकार हो, नियंत्रण हो। यह बीमारी दूर होकर यह देश सुरक्षा शांति के साथ और विश्व सुरक्षा शांति के साथ आगे बढ़ता जाए, जिससे संसार के रहने वाले जो आपके सृष्टि हैं आपकी महिमा कर सकें। दालू सामती प्रभु परमेश्वर, हम उन सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ही पिता परमेश्वर अपने मित्रों को खोया और दुखित, तकलीफ, आसान, निराशा में, प्रभु आप उनके साथ हो। ढाढ़स, धीरज, सहम से परिपूर्ण कर और उन पवित्र वचनों की ओर उनके जीवन की अगुवाई कर कि हमने इस जगत में आया है, आपने हमें जन्म दिया है और एक दिन हम सब इस जगत में से लौटेंगे, क्योंकि हमारा जीवन इस संसार में सीमित है। इन बातों को समझने में उनकी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, ताकि परिस्थितियों में आपके द्वारा संभाले जाएं, मार्गदर्शन किए जाएं। मान सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भिन्न भिन्न उपाय कर रहे हैं, सारी उपायों पर तेरी आशीष और अनुग्रह हो, ताकि सामर्थी परमेश्वर पिता तेरे लोग बचा जाकर तेरी आराधना करें, आपके सम्मुख आ सके। इस वक्त चर्च, मस्जिद, मंदिर बंद है, क्योंकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर इस महामारी के कारण हम एक साथ नहीं मिल पाते, हम दूर दूर हैं। मान जीवित आलो परमेश्वर पिता, जबकि इस वक्त चाहते हुए भी हम एक दूसरे के निकट नहीं आ पाते, जैसे हम एक दूसरे की को ढाढ़स दे सकें, परंतु परमेश्वर पिता ऐसे परिस्थिति में आप ही उनकी रक्षा कर, रखवाली कर, सेवा करने वालों को आशीष दे, मार्गदर्शन कर, ताकि वे भी विश्वास के साथ जो सेवाओं को आपने दिया है करें और स्वस्थ होकर हम सब एक साथ एकत्रित हो सके, आपकी महिमा कर सके। मान प्रभु परमेश्वर, अब हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस विकट परिस्थितियों में तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु उनके इस काज में सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि आपके वचन, आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंच करके वचनों के माध्यम से ऐसे विकट परिस्थिति में संभाले जाएं। मान प्रभु परमेश्वर, हर एक वस्त्र में पड़े हुए जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके वस्त्र को शुद्ध और पवित्र कर, स्वस्थ कर प्रभु, ताकि समय के साथ स्वस्थ हो और ऐसे विकट परिस्थिति में हम सब तेरी गवाही दे सकें। हमारे लिए ये परिस्थितियां गवाही का कारण के रूप में उभरने पाए, यह अवसर हम सबको दे प्रभु, जैसे लोग आपकी महिमा को जाने पहचाने। मान सावती प्रभु परमेश्वर, सारे मसीह परिवार, आयाम को, देश के नागरिकों को, जनता को तेरे हाथ में सौंपते हैं, देश के अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और साथ ही साथ हमारे अधिकारियों को जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं, जिससे वह समय निडर होकर, तेरे भय और अनुग्रह में होकर हमारे जीवन की अगुवाई कर सकें और हम सब एक दिशा की ओर आगे बढ़ने पाएं और फिर हम सब इस संसार के जीवन का आनंद उठाते हुए उस महिमा को जाने और पहचाने, और जब इस संसार में दोबारा जब आए तो हम सभी बचाए जाएं। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारे मजहब को, परिवार को, मसीह विश्वासियों को आप उनकी रक्षा कर और अगुवाई कर। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु,
इस वक्त हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया है। निश्चय हमारे इन सब सारी बीमारियों से आप अब हमें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा क्या है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम इस समय फिर से और एक गीत हम लोग गाएंगे, गीत संख्या 85, रिवाइवल सॉन्ग 85, 85, सियोन देश हमारा है देश। Your
हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हमारी अयोग्यता का विचार ना करते हुए आज की हमारी विनती, प्रार्थना और निवेदन को अपने पास पहुंचने दे। और हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन और आत्मा को तैयार कर इस विकट परिस्थिति में, ताकि हम तैयार हों और जिसे सामर्थी प्रभु परमेश्वर जब इस जगत में न्याय करने को आए तो हम सब आपके सम्मुख स्वीकार के योग्य पाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, इस पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे, आमीन। हम इस समय सबों को धन्यवाद देते हैं। निश्चय आप सबने आज के इस आराधना में सम्मिलित हुआ है और आपको लाभ मिले है या आपके जीवन में काम किया है, हम विश्वास करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस कोरोना महामारी संकट काल के समय हम पूरी रीति से सरकारी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि हम इस बीमारी के समय घर में सुरक्षित रहकर और घर में रहकर प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे परमेश्वर हमारे इन सब सारे काजों पर अधिकार से आशीष देकर हम एक एक जन को बचाए और हम इस संसार के जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करते हुए उसकी आराधना कर सकें। अंत में सभी को हमारी ओर से यीशु सहाय।